So no, now no one will take this option of the recording. We are starting our session. In previous session, we have almost studied the whole session and learned some new words along with their meanings. Beta PPT show हो रही है? Everyone can see the slides. Yes, sir. Yes, sir. Okay, beta. Now the slide of exercise is showing, I think. Here is beta first question. Study the following words carefully and look up their meaning in the dictionary. So what we have done in the last class that we have read all the session and we have just pointed out difficult words and I told you their meanings. So here we are recalling them again to refresh our memories and I'll be asking you to answer this. The first word is belong. But who will tell me the meaning of this word? And kindly use the option Sir, of can raise I- hand. Beta, use the option of raise hand. It will be better rather than speaking. Okay, beta. Sumaya, beta, tell me. Sir, Taluk. Taluk. Very good. And now we will move on to the next word. That is opposition. Who will tell me the meaning of opposition? What do you mean by opposition? Yes, Chandar. Sir, Mukhalif. अपोजिशन बेटा अपोज करना मुखालफत करना यहाँ पे जो मुखालिफ हमारे पास होगा बिल्कुल सही बताया आपने एंड देन बेटा नेक्स्ट वर्ड इज बिटर बेटा आई वांट ऑल ऑफ यू टू पार्टिसिपेट इन दिस सो बेटा व्हाट डू यू मीन बाय बिटर जी सुमैया बेटा सख्त. सख्त and now next word carry on agni Ganesh can you tell me the meaning of agni Ganesh are you listening me बेटा गणेश आवाज आ रही है मेरी आपको जी अस्मा आप बताएं Sir, अस्मा aziyat. बेट अजियत वेरी गुड ट्रबल रमेश मानसिंह बेटा व्हाट डू यू मीन बाय ट्रबल Sir, musibat. मुसीबत या खतरा वेरी गुड देन फियर्स व्हाट डू यू मीन बाय बेटा फियर्स जी मुनेश Sir, खौफनाक. and what do you mean by terrible then Munesh again what do you mean by terrible Sir, खूंखार या खौफनाक. furious and terrible यहाँ पे जो है furious वर्ड का मतलब होगा शदीद एंड टेरेबल का मतलब होगा खौफनाक एंड व्हाट डू यू मीन बाय एग्रेसिव but this word was not part of our lesson yesterday so can anyone tell me the meaning of aggressive जी चंदर Sir, पहल करना. अग्रेस करना पहल करना या फिर
जल्दी से जोश पे आना, जो इसे हम कहते हैं कि एग्रेसिव, बहुत जल्दी जो है वो, अगर किसी बात के लिए वो उतावला हो जाना या जोश में आ जाना, उसको हम कहते हैं एग्रेसिव। चलें, वेरी गुड। देन अटैक, गोविंदा। गोविंदा, व्हाट डू यू मीन बाय अटैक बेटा? गोविंदा, आपको आवाज आ रही है मेरी? रमेश मान सिंह, आप सुन रहे हैं बेटा? व्हाट डू यू मीन बाय अटैक? रमेश। सर हमला करना। हमला करना। तो काइंडली बेटा, जब मैं किसी का नाम लूं तो वो थोड़ा जल्दी से रेस्पॉन्स कर दे, ताकि हम क्विकली जो है मूव आउट कर सकें आगे, क्योंकि ये हमने पहले भी थ्रू आउट द लेसन हमने ये कवर किया हुआ है। देन अपीयरेंस, अस्मा, अपीयरेंस। बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय अपीयरेंस? जी मुनेश। सर खुश करना। बेटा, अपीयरेंस का मतलब खुश करना नहीं है। अपीयरेंस का मतलब आपका जो हुलिया होता है उसे हम अपीयरेंस कहते हैं, कि आपका अपीयरेंस क्या, आपका हुलिया क्या है। अपीयर, जैसे वर्ड अपीयर है, अपीयर का मतलब जाहिर होना, नुमाया होना, तो वहीं पे वर्ड अपीयरेंस का मतलब है आपका हुलिया क्या है। एंड डिफीट, व्हाट डू यू मीन बाय डिफीट? बेटा, थोड़ा जल्दी जल्दी रेस्पॉन्ड करते जाएं, डिफीट का मतलब क्या है? जी मुनेश। सर शिकस्त देना या किसी को शिकस्त, हराना। हराना, वेरी गुड। माउंट, सर अस्मा, पहाड़। सुमैया बेटा। पहाड़। जी बेटा, वेरी, सर पहाड़। पहाड़। विक्ट्री, अस्मा बेटा, विक्ट्री। रमेश बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय विक्ट्री? सर जीत या कामयाबी। जीत या कामयाबी, गुड। ह्यूमैनिटी, जी मुनेश। सर इंसानियत। इंसानियत। डिफरेंस, अस्मा बेटा, डिफरेंस। सुमैया, मुख्तलिफ। डिफरेंट की मीनिंग जो बेटा होती है वो होती है हमारे पास मुख्तलिफ, और डिफरेंस का मतलब है दोनों के बीच में फर्क। जब डिफरेंस की बात करते हैं तो किसी दो या दो से ज्यादा चीजों के बीच में जो फर्क होता है, तब हम वर्ड यूज करते हैं डिफरेंस क्या है उनमें। ऑफस्प्रिंग, जी मुनेश। सर औलाद नस्ल। औलाद, नस्ल, वेरी गुड। चैटल, बेटा आप सब जो है ना वो काइंडली हैंड रेज का ऑप्शन यूज कर सकते हैं, तो जिसको भी मीनिंग आती है तो वो सिर्फ यहाँ पे एक मुनेश जो है वो हैंड रेज का ऑप्शन अगेन एंड अगेन यूज कर रहा है, बाकी कोई भी हैंड रेज का ऑप्शन यूज नहीं कर रहा है। आप जब तक पार्टिसिपेट नहीं करेंगे वो इतना हमारा अच्छा सेशन नहीं होगा। जी सुमैया बेटा, बताएं। सर माल और मिल्कियत। माल और मिल्कियत, वेरी गुड। यूनिवर्सल, अस्मा जी बेटा, यूनिवर्सल की मीनिंग? सर दुनिया। यूनिवर्स का मतलब बेटा दुनिया है, और यूनिवर्सल का मतलब है दुनियावी या कायनाती। बेटा उसके बाद
हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन यूर ओन सेंटेंसेस. बेटा ये जो काम है ये आपके लिए मैं असाइनमेंट में रख दूंगा. जो चीज आपको बनानी है इसको, जो यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, अभी आप खुद ने बताई कि बिलोंग का मतलब होना, ताल्लुक होना, फीरियस शदीद, डिफीट शिकस्त, ऑफ स्प्रिंग औलाद, और विक्ट्री का मतलब होता है जीत या जीतना, कामयाबी. ये जो आपने यहाँ पे 5 वर्ड्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, ये आपको मैं अभी वर्ड फाइल इसके बाद जो है ना अपलोड करूंगा. वहां पे आपने इन 5 वर्ड्स को यूज करके इंग्लिश में 5 सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करने हैं और 5 सेंटेंसेस आपने उसी वर्ड फाइल में लिखने हैं. जो भी एक्सरसाइज है, जो आपका होमवर्क जैसे जैसे बनता जाएगा, तो मैं वो आपके साथ वर्ड फाइल में शेयर करूंगा. क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस बनाना थोड़ा इन द क्लास ऑनलाइन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा. वो टाइम मैं आपको क्लास के बाद अलाउ करूंगा कि आप जो है वो वर्ड फाइल इन द फॉर्म ऑफ असाइनमेंट मुझे आप सबमिट करवाएंगे. देन बेटा कॉम्प्रिहेंशन में है टिक द राइट आंसर्स. इनके मैं आंसर्स क्वेश्चन पढ़ूंगा जो आपकी स्क्रीन पर शो भी हो रहे हैं. बेटा वेयर इज माउंट अरफात? ऑप्शन है 3 आपके पास. इट इज नियर मदीना, इट इज नियर मक्का, इट इज इन पाकिस्तान. व्हाट डू यू थिंक, वेयर इज माउंट अरफात? जी आसमा बेटा, वेयर इज माउंट अरफात? सर मक्का. इट इज नियर मक्का, क्योंकि जो प्रॉफिट है हमारे पास, प्रॉफिट मोहम्मद, he went to perform Hajj at Makkah. So Mount Arfat is near Makkah, क्योंकि वो पाकिस्तान में भी नहीं है, वो मदीना में भी नहीं है. What did the Prophet say about Muslims in his last sermon? उन्होंने जो अपना आखिरी खुतबा था उनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से क्या कहा? 3 ऑप्शन है आपके सामने. द मुस्लिम्स आर एनिमीज ऑफ वन अनदर, द मुस्लिम्स आर फ्रेंड्स ऑफ वन अनदर, द मुस्लिम्स आर ब्रदर टू वन अनदर. जी मुनेश. So the Muslims are brothers to one and another. One other. Very good, Veda. Very nice. The Muslims are brother to one another. So here I want to ask you one more question, that you are understanding this. Yes. And बेटा आप सबके पास बुक है? बड़े यहाँ पे जो भी क्लास अटेंड कर रहे हैं उन सबके पास बुक है? नो सर. No sir. अच्छा, ज्यादातर के पास नहीं है. चलें, फाइन 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 बेटा, इट्स ओके. सो आज जैसे ही हमारा सेशन एंड होगा तो ये पीपीटी भी बेटा मैं अपलोड कर दूंगा यहीं पे. तो जिसके पास बुक नहीं है वो स्लाइड्स में से जो है वो इजीली पूरा लेसन पढ़ सकता है, और जो भी एक्सरसाइज है वो सॉल्व भी कर सकता है, या उससे बुक में से हेल्प ले सकता है, या टेक्स्ट आ रहा है उसमें से आप इजीली हेल्प ले सकते हैं. आई विल शेयर दिस पीपीटी विथ यू. बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है सप्लाई द मिसिंग वर्ड्स और फ्रेजेस. जो यहाँ पे मिसिंग वर्ड्स है या फिर आपकी नज़र में कोई फ्रेजेस हैं जो मिस आ रहे हैं, तो वो आप इसमें सप्लाई करें. इन ब्लैंक्स को फिल करना है. बेसिकली यहाँ पे अगर सादा लफ्जों में बात करें तो लिखा हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक्स. तो फर्स्ट मैं रीड आउट कर रहा हूं. दिस डैश इज नोन इन हिस्ट्री एज हिजरा. बेटा यहाँ पे डैश में क्या आएगा? वो क्या चीज है जो तारीख में हिजरा के तौर पर जाना जाता है? जी सुमैया. सर इवेंट. इवेंट. वेरी गुड, वेरी नाइस. कि दिस इवेंट इज नोन इन हिस्ट्री एज हिजरा. ये जो वाकया है तारीख में हिजरा के तौर पर जाना जाता है. शाबाश बेटा. सेकंड ब्लैंक आपके पास स्लाइड शो हो रही है बेटा. सेकंड स्लाइड.
नो सर। अब शो हो रही है बेटा? Yes. यस सर। यस सर। वेरी गुड। सो सेकंड ब्लैंक आप में से कोई रीड आउट करेगा? बेटा कैन सर मैं एनीवन? करूं? जी बेटा करे, शाबाश। देयर इज नो गुड डैश अल्लाह। There is no God dash Allah. Can anyone answer it? What do you think? What will be in the dash? What will be in the blank? जी मुनेश। Say except. एक्सेप्ट। और बेटा एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? सुमैया बेटा एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, आप बताएं। सर मैं बताऊं? जी अस्मा बताएं बेटा। सर कबूल करना। तबलीग करना। नो बेटा, ये वो वाला एक्सेप्ट नहीं है, ACC वाला एक्सेप्ट नहीं है, ये EXCEPT। EXCEPT एक्सेप्ट का मतलब है उसके सिवा। देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह, इसका मतलब होगा कि अल्लाह के सिवा कोई भी और खुदा नहीं है। बेटा जो यहाँ पे एक्सेप्ट आएगा वो आएगा EXCEPT। बेटा माइक किसका ओपन है, बंद कर दें। जी सुमैया आप कुछ कहना चाह रही हैं बेटा? अच्छा, मूविंग ऑन टू द थर्ड वन। All Muslims are one and dash to one another. सारे मुसलमान एक और क्या है आपस में? सर मैं बताऊं? जी बेटा बताएं आसमा। सर ब्रदर। ब्रदर्स। माइक आप म्यूट कर दें, थैंक यू। एंड नंबर 4, I am leaving among you a thing which will dash you. सर मैं बताऊं? अच्छा बेटा रमेश आप बताएं बेटा इसमें क्या आएगा? I am leaving among you a thing which will dash you. गाइड। जी गाइड। तो बेटा यहाँ पे आप जो है हैंड रेज कर सकते हैं ना, जब आपको आ रहा है आंसर, तो काइंडली हैंड रेज करके आप भी पार्टिसिपेट करें ना, कि 3 बच्चे ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। गोविंद आपको आवाज आ रही है? गोविंदा आतम, बेटा गोविंदा आपको आवाज आ रही है? यस सर। बेटा यहाँ पे फोर्थ ब्लैंक में क्या आएगा? अभी अभी आंसर हमें दिया था। फोर्थ ब्लैंक में बेटा क्या आएगा? आई एम लिविंग अमंग यू अ थिंग विच विल डैश यू। गोविंदा आवाज आ रही है बेटा? अभी अभी किसी ने बताया था हमें। शायद गोविंदा हमें नहीं सुन पा रहे। तो इस बेटा फोर्थ ब्लैंक में हमारे पास आएगा आई विच विल गाइड यू, जो आपकी रहनुमाई करेगा। मैं आपके बीच में एक ऐसी चीज छोड़ के जा रहा हूं जो आप लोगों की आगे चल के रहनुमाई करेगा। और बेटा अगेन हम अगर आ जाए कंपोजिशन पे, तो यहाँ पे पहला पहला लिखा हुआ है कि राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है। लेट सपोज के तकरीबन हमने 10 सेंटेंसेस लिखने हैं प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की जो लाइफ है, उस लाइफ में से कोई भी एक आप छोटा सा इंसिडेंट उठा लें जो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा हो, या बेशक इस बुक में से कुछ। तो एक छोटा सा वाक्या या फिर कुछ चंद एक लाइनें, 10 सेंटेंस आपने एक पैराग्राफ लिखना है, जो कि आफ्टरवर्ड्स आपकी असाइनमेंट में मैं ये चीज इंक्लूड करने वाला हूँ। तो अभी हमने यहाँ पे हम क्योंकि लिख नहीं सकते हैं,
अच्छा, व्हाट डज द लास्ट सरमन टीच अस? जो आखिरी हज का खुतबा है वो हमें क्या सिखाता है? राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट इट। तो यहाँ पे हमें जो है वो 5 सेंटेंसेस लिखने हैं। अब यहाँ पे अभी हम, क्योंकि चैट बॉक्स आप सबके पास आई होप कि शो हो रहा है, आप सब जो भी हमारे पास 8 पार्टिसिपेंट्स हैं वो एक एक सेंटेंस लिखेंगे कि जो लास्ट सरमन हमें क्या सिखाता है। इसके अबाउट बेटा राइट डाउन इन योर चैट बॉक्स, एक एक करके बेटा आप सब लिखना स्टार्ट करें और उसको सेंड कर दें जल्दी जल्दी से। 2 से 3 मिनट के में हमने ये टास्क परफॉर्म कर लेना है। तो बेटा स्टार्ट राइटिंग इन द चैट बॉक्स प्लीज। ओनली वन सेंटेंस कि जो लास्ट सरमन है वो हमें क्या क्या सिखाता है। एक सेंटेंस आप उसमें लिख दें। बेटा बात समझ में आ रही है आपको? आर यू लिस्निंग मी? Yes, sir. जी बेटा एक आगे वन एंड अदर। जी बेटा और क्विकली बेटा और भी बेटा रेस्पॉन्ड करें। एक मुनेश ने हमें लिखा है अभी, आसमा, सुमैया, रमेश, गणेश। बेटा राइट डाउन क्विकली वन सेंटेंस के लास्ट सरमन हमें क्या सिखाता है। आसमा बेटा आवाज आ रही है मेरी? आप कुछ लिख रहे हो? आसमा आर यू देयर? गणेश, सुमैया बेटा आवाज आ रही है मेरी? मुनेश आवाज आ रही है बेटा? Yes, sir. अच्छा चले हम आगे बढ़ते हैं। ये मैं आपके असाइनमेंट में टास्क ऐड कर दूंगा क्योंकि आप लोग यहाँ पे रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, शायद आपको कुछ टाइम चाहिए। सो आई विल गिव यू दैट टाइम इन योर असाइनमेंट, सो यू विल रेस्पॉन्ड देयर। यू विल हैव टू राइट 5 सेंटेंसेस। आपको 5 सेंटेंसेस उसमें लिखने होंगे और 10 सेंटेंसेस आपको एक छोटा सा पैराग्राफ भी लिखना है होली प्रॉफिट की लाइफ के अबाउट। बेटा स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर में यहाँ पे आपके पास एक वर्ड शो हो रहा है, नेक्स्ट। नेक्स्ट का लफ्जी मतलब क्या है? आप में से कोई बताएगा मुझे? बेटा व्हाट डू यू मीन बाय नेक्स्ट? जी मुनेश, नेक्स्ट का मतलब बेटा क्या है? सर दूसरा या उसके बाद? उसके बाद वाला। दूसरा नहीं बेटा, अगला। जो नेक्स्ट मतलब एक के बाद जो दूसरा आ रहा है, दैट मीन्स के अगला। नेक्स्ट का मतलब लफ्जी मतलब जो होता है
अच्छा, वर्ड जो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट है वो अक्सर जो हमारे पास, जैसे अगर कोई बच्चा पहले खड़ा हुआ है या फर्स्ट, जैसे आप क्लास में एंटर होते हो, पहले पहले तीन फ्रंट लाइन में तीन डेस्क होते हैं, उसके बाद में बेटा दूसरी लाइन जैसे स्टार्ट होती है, तो हम जो पहले के बाद दूसरा आ रहा है उसको हम कहेंगे नेक्स्ट। या फिर अगर एक डेस्क पे एक बच्चा बैठा होता है, उसके साथ वाला जो बच्चा होगा वो उस बच्चे के नेक्स्ट होगा, मतलब जो बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ हो, मतलब एक से बिल्कुल ही साथ, जो बाद में जो कोई भी चीज होगी, एक चीज के बाद में अगर एक बुक के साइड में दूसरा बुक रखा हुआ है, दैट मीन्स तो उस बुक को हम रेफर करके कहेंगे द नेक्स्ट बुक। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उनमें से थोड़ा मजीद क्लियरिफाई हो जाएगी ये चीज। द वेरी नेक्स्ट ईयर ऑफ हिजरा दे अटैक्ड मदीना। द वेरी नेक्स्ट ईयर ऑफ हिजरा, हिजरा के बिल्कुल ही अगले साल। जैसे फॉर सपोज हिजरा बेटा कौन सा ईयर था हिजरा? बेटा हज कब परफॉर्म की थी? जी सर। जी बेटा, हिजरा जो है वो हिजरत करके गए थे, वो किस साल में हिजरत करके गए थे? जी मुनेश। 622 AD. 622 एडी, वेरी गुड। तो बेटा 622 का नेक्स्ट ईयर कौन सा होगा? 623. 623, वेरी गुड। सो इट मींस के यहाँ पे जो मैं बताना चाह रहा है कि द वेरी नेक्स्ट ईयर ऑफ हिजरा दे अटैक्ट मदीना, मतलब कि उन्होंने मदीने पे हमला किया हिजरा के अगले साल। मतलब कि उन्होंने कब हमला किया? 623 एडी में। 623 एडी दे अटैक्ट मदीना, क्योंकि 620 का नेक्स्ट है। सेकंड एग्जांपल बेटा आपके पास ये शो हो रही है, व्हेन यू कम हियर नेक्स्ट टाइम। फॉर सपोज कि आज आप स्कूल आए हो, अब जब आपको एक टास्क मिला है, ठीक है ना, आज आप स्कूल आ गए, पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी, आपकी तरफ से कोई भी पेरेंट जो है वो नहीं आया, तो आपको टीचर कह रहा है कि व्हेन यू कम हियर नेक्स्ट टाइम, जब आप अगली दफा आए, मतलब अगले दिन, नेक्स्ट टाइम को आप टाइम को ऐसे कर सकते हैं नेक्स्ट स्कूलिंग डे, जब वो अगला स्कूल का दिन होगा, जब तब आप आए, ब्रिंग योर ब्रदर विथ यू, जब अगली बार आप स्कूल आए तो अपने भाई को साथ लेके आना। देन थर्ड सेंटेंस, नेक्स्ट बॉय इन द लाइन शुड कम फॉरवर्ड। जैसे आप असेंबली में लाइन बनाए हुए हैं, तो अगर वहां पे बहुत सारे बच्चे हैं तो देन वहां पे हम जो पहले के बाद जो दूसरा बच्चा खड़ा होगा, तो उसको रेफर करके हम कह रहे हैं कि द नेक्स्ट बॉय शुड कम फॉरवर्ड, जो अगला बच्चा है उसको आगे आना चाहिए। ही लिव्स नेक्स्ट टू माई हाउस। ही लिव्स नेक्स्ट टू माई हाउस बेटा, इसका आसान सा मतलब है कि वो मेरे बराबर वाले घर में रहता है, या मुझसे जो अगला घर है उसमें रहता है। तो इसका मतलब है कि जो अगला घर होगा वो आपके घर के बिल्कुल बराबर वाला घर जो होगा, उसके लिए हम रेफर करते हैं नेक्स्ट। बेटा नेक्स्ट का यूज क्लियर है? Yes, sir. यस किसी सर। का बेटा यस कोई सर। सवाल, किसी का कोई सवाल इसके बारे में कि नेक्स्ट का अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा हो आपके पास? नो सर। No, ओके, sir. तो बेटा आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं हम। नो सर। बेटा स्लाइड शो हो गई है सबको? यस सर। यस सर। ओके, ओके फाइन। सो अब जो बेटा वर्ड है हमारे पास अगला, वो है लास्ट। लास्ट का मतलब कोई मुझे बता सकता है बेटा? इन उर्दू हम लास्ट किसे कहेंगे? सर आखिरी। सर जो गुजर गया। गुजर गया हो, या बेहतर है कि हम जो है इसको आखिर, लास्ट का मतलब है जो एंड में हो या आखिर में हो। तो बेटा लास्ट के हवाले से हम कुछ पहले एग्जांपल्स देख लेते हैं कि एग्जांपल्स हमें क्या दिखा रहे हैं। पहला पहला एग्जांपल है, गॉड चूज हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एज लास्ट ऑफ हिज प्रॉफिट्स।
कि जो अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके बतौर आखिरी नबी के तौर पर चुना। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है हजरत मोहम्मद, उन्हें जो अल्लाह ताला ने हमारे आखिरी नबी के तौर पर चुना। तो यहाँ पे जो वर्ड लास्ट रेफर कर रहा है कि उनके बाद कोई नबी नहीं होगा, मतलब कि वो बिल्कुल एंड हो गया है। यहाँ पे खत्म नबूवत आ रही है कि इसके बाद जो हमारे पास, इसके बाद कोई भी नबी नहीं आना। जब भी कोई चीज एंड हो जाती है तब हम कहते हैं कि जो जिस चीज पर कोई चीज खत्म होती है, दैट मीन्स कि वो चीज हमारे पास लास्ट हो जाती है। अगला एग्जांपल, हु वाज द लास्ट बॉय टू कम इनटू द क्लास। अब बेटा ऐसा कोई एक ही बच्चा होगा जो सबसे आखिर में क्लास में दाखिल होता है। जैसे कभी कभी हमारे पास बच्चे लेट करके आते हैं, तो उस दिन जो सबसे आखिर में, एंड में, उसके बाद जो बच्चा, कोई भी बच्चा मतलब उसके बाद नहीं आया, तो वो बच्चा हमारे पास क्या बन जाएगा, लास्ट बॉय, कि ये आखिरी बच्चा है जो क्लास में दाखिल हुआ। ये यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्लास में सबसे आखिरी बच्चा कौन आया था। देन थर्ड एग्जांपल आप में से बेटा कौन पढ़ेगा जल्दी से, क्विकली। So this is the last time I am accepting your excuse. This is the last time I am accepting your excuse. ये आखिरी दफा है या आखिरी मर्तबा है जब मैं आपका जो है वो बहाना कबूल कर रहा हूं। जैसे आप हर बार टीचर को कहते होगे, जब आपको कॉपी कंप्लीट करने को टीचर कहते हैं तो आप कहते हो कि सर घर पे भूल गया, बनाई हुई है, दोस्त ले गया, आया नहीं है। तो बेटा ऐसा तीन बार 4 बार करने के बाद, आफ्टर 3-4 अटेम्प्ट्स, टीचर फाइनली आस्क यू टू कंप्लीट योर कॉपी एंड टीचर वांट्स यू दैट दिस इज लास्ट टाइम आई एम एक्सेप्टिंग योर एक्सक्यूज। ये आखिरी मर्तबा है जब मैं आपका ये बहाना सुन रहा हूँ, अगली बार मैं आपका कोई भी बहाना नहीं सुनूंगा। ऐसा ही होता है बेटा। अच्छा, फोर्थ एग्जांपल है, एट लास्ट ही सेड दैट ही वाज गोइंग अवे। और आखिरकार उसने कहा कि वो दूर जा रहा है। बेटा इसका वर्ड लास्ट का मतलब क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, वेरी गुड बेटा, यू आर गेटिंग इट। सो वी विल हैव अ टास्क आफ्टर ऑल द यूसेज एंड्स। बेटा नेक्स्ट वर्ड इज नथिंग बट। यहाँ पे इसके साथ साथ लिखा हुआ है दैट मीन्स ओनली। अब बेटा थोड़ा सा इस पे गौर करें कि नथिंग बट का मतलब जो है वो लफ्जी माना है कि सिर्फ या फकत। नथिंग बट, जब मतलब अगर हम कोई काम, एक ही काम करते हैं, जैसे लेट्स सपोज के हमारे पास एक बच्चा यहाँ पे अटेंड कर रहा है क्लास, मुनेश, वो सिर्फ साइंस पढ़ता है और कुछ भी नहीं पढ़ता, सिर्फ और सिर्फ साइंस उसका फेवरेट सब्जेक्ट है, वो साइंस को ही पढ़ता है। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, मुनेश स्टडीज साइंस ओनली। मुनेश जो है वो सिर्फ साइंस पढ़ता है। और यहाँ पे उसी का मुतबादिल हम जो वर्ड यूज करते हैं वो नथिंग बट यूज करते हैं। पहले हमने एक सेंटेंस, जैसे मैंने अभी कहा कि मुनेश स्टडीज साइंस ओनली, कि मुनेश सिर्फ साइंस पढ़ता है। अब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, मुनेश स्टडी नथिंग बट साइंस। यहाँ पे ओनली की जगह पर ओनली को हमने एंड में यूज किया था, और यहाँ पे हम पहले यूज कर रहे हैं कि मुनेश स्टडीज नथिंग बट साइंस, कि मुनेश कुछ भी स्टडी नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ साइंस स्टडी करता है। ये साइंस के सिवा मुनेश कुछ भी स्टडी नहीं कर रहा। अब जो आपके बुक में एग्जांपल्स हैं उस पे आते हैं, ही स्पोक नथिंग बट द ट्रुथ। उसने और कुछ भी नहीं कहा सवाए सच के, या इसको आप वैसे कह सकते हैं कि उसने सिर्फ सच कहा। ही स्पोक का मतलब है बोलना, उसने सिर्फ सच बोला, या फिर उसने कुछ भी नहीं बोला सवाए सच के। इसको हम दो तरीके से ले सकते हैं, नथिंग बट की मीनिंग जो कि हमारे पास इन द प्लेस ऑफ ओनली यूज होता है। सेकंड एग्जांपल, शी डज नथिंग बट गुड। उसने सिर्फ
अच्छा किया, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं उसने और कुछ नहीं किया बल्कि अच्छा किया, या फिर उसने सिर्फ अच्छा किया। लास्ट 2 सेंटेंस मैं चाहूंगा कि आप में से कोई पढ़े। गणेश, अगर आपको आवाज आ रही है तो बेटा ये 3rd नंबर सेंटेंस जल्दी से पढ़ ले। गणेश। अच्छा, गणेश शायद हमें नहीं सुन रहा है। रमेश, आप सुन रहे हो बेटा? रमेश, Yes, आर यू sir. लिसनिंग मी? जी बेटा, ये 3rd एग्जाम्पल पढ़े जल्दी से। There is nothing but trouble in store for you. देयर इज नथिंग बट ट्रबल, यहाँ पे सिर्फ खतरा है आपके लिए। यहाँ पे और कुछ भी नहीं है सिवाय खतरे के, या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं यहाँ पे सिर्फ खतरा है। एंड एग्जाम्पल नंबर 4, अस्मा बेटा, कैन यू रीड दिस एग्जाम्पल नंबर 4? अस्मा सुन रही है? He reads nothing but story books. He reads nothing but story books. वो सिर्फ कहानियों की किताब पढ़ता है, या फिर वो और कुछ भी नहीं पढ़ता सिवाय कहानियों की किताबों की। बेटा ये नथिंग बट का यूजेज क्लियर है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. So we will move on to the next usage of listen to. बेटा जो वर्ड listen to है हमारे पास, उसका मतलब या तो हम कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सुनना, और listen to यहाँ पे एक और चीज के लिए भी यूज हो सकता है जो कि हम कहते हैं कि एडवाइस लेना। अगर ये लिसन टू का वर्ड किसी एक बड़े के हिसाब से, या आपके टीचर या फिर आपके पेरेंट्स आपको कुछ बता रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, तो वहां पे ये जो ये वर्ड लिसन टू होगा वो एज अ एडवाइस यूज होगा। और इन जनरली ये वर्ड जो है किसी चीज को सुनने के लिए इस्तेमाल होता है, कि लिसन टू का मतलब होता है सुनना। सो वी विल come across these 2 examples. First one is, oh people, listen to me carefully. यहाँ पे सिर्फ वो सुनने के लिए फोर्स कर रहे हैं, जो कि हमारे पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वर्ड कहा था। तो यहाँ पे जो लिसन टू का मतलब जनरली बन रहा है कि सुनना। ओ पीपल लिसन टू मी केयरफुली, ओ लोगों मुझे ध्यान से सुनो। ही इज लिसनिंग टू द रेडियो। बेटा इसकी मीनिंग क्या होगी? ही इज लिसनिंग टू द रेडियो। सुमैया। Yes, sir. जी बेटा, he is listening to the radio. What will be the meaning? सर रेडियो सुनते हैं। वो रेडियो सुन रहा है, या वो रेडियो को सुन रहा है। जैसे you are listening to me, आप लोग मुझे सुन रहे हैं। बेटा नेक्स्ट स्लाइड शो हो रही है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, थर्ड एग्जांपल है हमारे पास, इफ यू डोंट लिसन टू योर टीचर यू विल फेल। अगर आप उस्ताद की बात नहीं सुनोगे तो आप फेल हो जाओगे। यहाँ पे बेटा जो लिसन टू है वो इन टर्म्स ऑफ एडवाइस भी आ रहा है, कि जो उस्ताद आपको नसीहत कर रहा है वो आप अगर उसकी नसीहत नहीं मानोगे, उसकी एडवाइस आप नहीं मानोगे, तो वहां पे जो है वो आप फेल हो जाओगे। अगर आप अपने उस्ताद की बात नहीं मानोगे तो आप फेल हो जाओगे। तो यहाँ पे जो लिसन टू का वर्ड आ रहा है, जैसे मैंने 2 यूजेज बताए थे आपको, कि एक सिर्फ और सिर्फ जो कि सिर्फ सुनने के रिलेटेड बात कर रहे हैं, और दूसरा हमारे पास अगर बड़ों की और या टीचर्स की, आपसे बड़े कोई भी आपसे मुखातिब हो और कोई चीज समझा रहे हो, तो वहां पे जो हम लिसन टू का वर्ड यूज करेंगे उसकी मीनिंग होगी कि आप उनसे नसीहत ले रहे हैं, आप उनकी एडवाइस सीख कर रहे हैं, हासिल कर रहे हैं। लिसन केयरफुली टू व्हाट योर टीचर सेज। लिसन केयरफुली, ध्यान से आप सुने कि आपका उस्ताद आपसे क्या कह रहा है। यहाँ पे लिसन फिर से वही सुनने वाली बात आ रही है। बेटा लिसन के दोनों पर्पसेस आपके पास क्लियर है?
Yes. Yes, sir. Yes, sir. Acha. Very good up till now. I hope these 4-5 usage of the words next, last, nothing but and listen to is clear. So now we are moving towards the transposition or direct and indirect objects. बेटा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर हम किसी शख्स से रूबरू मुखातिब हैं तो हम उससे कोई भी चीज जो है वो डायरेक्टली कहते हैं, वहां पे जो हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट वो डायरेक्ट होगा। और दूसरा हमारे पास आपके पास एक इनडायरेक्ट स्पीच आती है या रिपोर्टेड स्पीच आती है, वहां पे हम इनडायरेक्टली बात कर रहे होते हैं, किसी के अबाउट बात कर रहे होते हैं, किसी को बता रहे होते हैं, लेकिन कोई दूसरे की वर्डिंग कह रहे होते हैं। जैसे मुनेश बता रहा है रमेश को, लेकिन बात वो कर रहा है जो उसने अब्दुल जब्बार ने उसे फॉर सपोज कुछ पहले बात कही थी, तो अगर वो बात रमेश उसको कहेगा तो ये इनडायरेक्टली बता रहा है। वहां पे हम जो ऑब्जेक्ट यूज करते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। वो बेटा आपके पास ये जो दो मैंने डिफरेंस आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बताए हैं, ये मेनली जो आपके पास रिपोर्टेड स्पीच होती है या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीचेस होती है वहां पे भी यूज होता है। और यहाँ पे हम थोड़ा सा एक सिंपल वे में एग्जांपल ले रहे हैं, जो हम एग्जांपल्स पे आते हैं कि यहाँ पे किस तरह से जो यूज करेंगे हम। आई हैव गिवन यू द मैसेज ऑफ अल्लाह। बेटा यहाँ पे आपका सेंटेंस जो है वो कुछ इस तरह से है कि आई हैव गिवन यू, मैंने जो मैसेज दिया है वो किसको दिया है, आपको दिया, आई हैव गिवन यू। लेकिन अगर हम इसको ऐसा कहें कि आई हैव गिवन द मैसेज ऑफ अल्लाह टू यू, तो बेटा यहाँ पे जो टू यू है वो बिल्कुल सेंटेंस के एंड में लग रहा है। जब ये वर्ड जो है वो ऑब्जेक्ट एंड में यूज होगा तो वो हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम सीधे सीधे कह रहे हैं कि आई हैव गिवन यू अ बुक, आई हैव गिवन यू अ मैसेज, कोई भी चीज आई हैव गिवन यू, हम डायरेक्टली बात कर रहे हैं। और सेकंड सेंटेंस पे अगर हम आते हैं कि आई हैव गिवन द मैसेज ऑफ अल्लाह टू यू, तो यहाँ पे बेटा जब इसके साथ हम टू लगा रहे हैं तो ये जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा वो इनडायरेक्ट हो जाएगा। सेकंड सेंटेंस पे आते हैं, आई एम गिविंग द बुक टू हिम, हम इसको डायरेक्टली ऐसे कह सकते हैं आई एम गिविंग हिम द बुक, मैं इसको किताब दे रहा हूं, या फिर जो ये मैं ये किताब इसको दे रहा हूं, आई एम गिविंग हिम, आई एम गिविंग द बुक टू हिम, मैं ये किताब उसे दे रहा हूं। ये बेटा जो टू के साथ हम यूज कर रहे हैं टू हिम, ये हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और गिविंग हिम, जो हिम होगा हमारे पास यहाँ पे ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये बात बेटा क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. बेटा बाकी सबको ये बात क्लियर है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाली के? डायरेक्ट जो है हम वो बिल्कुल एग्जैक्टली आफ्टर द वर्ब यूज करेंगे, और जो इनडायरेक्ट होगा वो वर्ब के बाद नहीं, बिल्कुल ही एंड ऑफ द सेंटेंस में टू के साथ यूज करेंगे। या इसके टू के अलावा भी कुछ और यूज हो सकता है बेटा, जैसे हम थर्ड एग्जांपल पे आ रहे हैं, शी बॉट अ पेन फॉर हिम, या इसको हम डायरेक्टली कह सकते हैं शी बॉट हिम अ पेन। दे सोल्ड देयर काउ टू मी, और डायरेक्टली हम कहते हैं कि दे सोल्ड मी देयर काउ, उन्होंने मुझे अपनी गाय बेची, या उन्होंने अपनी गाय मुझे बेची। यहां तक बेटा क्लियर है आपके पास? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे बेटा एक नोट लिखा हुआ है, वो नोट Yes, कोई रीड sir. आउट करेगा? बेटा नोट रीड आउट कर लें जल्दी जल्दी से। Sir, the position of direct objects can be changed to the position. जी वेरी गुड, मुनेश ने रीडिंग कर ली है कि द पोजीशन ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज टू द पोजीशन ऑफ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड वाइस वर्सा एज गिवन अबव। जैसे ऊपर दिया हुआ है कि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इससे कोई फर्क जो है यहाँ पे नहीं पड़ेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में बेटा हमारे पास है एक्सरसाइजेस। थोड़ा सा मैं इनको रीड आउट कर रहा हूं और आपको बेटा समझा रहा हूं, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना, so that you can easily solve into the word format। वर्ड फॉर्मेट बेटा आज आपकी असाइनमेंट सुबह अपलोड हो जाएगी, तो उसमें आप जो है वो इजीली उसको सॉल्व कर सके समझ के। यहाँ पे मैं आपको ये एक्सरसाइज थोड़ा सा समझा रहा हूँ, उस पर थोड़ा सा काइंडली फोकस करके मुझे सुने।
फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेम 5 सेंटेंसेस यूजिंग नथिंग बट विद द फॉलोइंग वर्ब्स। बेटा इसमें जो हमें करना क्या है कि ये जो 5 वर्ब्स दिए हुए हैं, रिसीव, टच, डिस्प्ले, सीक और प्रूव, 5 वर्ब्स है, इनको यूज करके इनके साथ हमने यूज करना है नथिंग बट। एक एग्जांपल मैं आपके लिए कोट कर रहा हूं, जो ध्यान से सुने, जो फर्स्ट वर्ड के साथ है। जैसे पहला वर्ड है हमारे पास रिसीव, यहाँ पे इसका सेंटेंस बेटा ऐसे बन सकता है कि आसमा रिसीव्स नथिंग बट फर्स्ट पोजीशन। आसमा और कुछ हासिल नहीं करती सिवाय पहली पोजीशन के, या हम ऐसे कह सकते हैं आसमा जो है सिर्फ फर्स्ट पोजीशन हासिल करती हैं। सेकंड पे आते हैं कि फ्रेम 5 सेंटेंसेस यूजिंग लास्ट विद द फॉलोइंग नाउन्स। हमें फिर से बेटा नाउन्स दिए हैं और उनके साथ हमने लास्ट यूज करना है। जैसे प्रॉफिट है, स्पीच है, क्यू है, विजिट है, टाइम है। तो बेटा मैं यहाँ पे आपके साथ एक सेंटेंस यूज कर रहा हूं स्पीच के साथ। ठीक है बेटा, लास्ट स्पीच वाज मेड बाय सर गुलाम मोहम्मद। जो आखिरी जो हमारे पास तकरीर की वो सर गुलाम मोहम्मद ने की। तो यहाँ पे जो लास्ट स्पीच वाज मेड बाय सर गुलाम मोहम्मद। बेटा इसी तरीके से आपने लास्ट प्रॉफिट यूज करना है, लास्ट क्यू, लास्ट विजिट और लास्ट टाइम। जैसे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स आपके पास पहले गिवन है, लेकिन वर्ड्स हमें ये यूज करने हैं, उसके साथ लास्ट यूज करना है। थर्ड क्वेश्चन बेटा, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चूजिंग द एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर फ्रॉम द गिवन लिस्ट। अच्छा, ये फिल इन द ब्लैंक्स आ गए आपके पास, तो इसको आप फिल आउट कर सकते हैं। हमें जो यूज करने हैं वो वर्ड गिवन है वो यूज करने हैं। लिसन टू, नथिंग बट, नेक्स्ट और लास्ट। फर्स्ट ब्लैंक में आपके लिए फिल आउट कर देता हूं। दे डैश द एडवाइस ऑफ देयर टीचर। दे लिसन टू द एडवाइस ऑफ देयर टीचर। फर्स्ट में आएगा बेटा लिसन टू, और बाकी जो 3 बच रहे हैं वो आपने खुद ने फिल करने हैं। और लास्ट क्वेश्चन है क्रॉस आउट द रॉन्ग वर्ड। जो आखिरी लफ्ज हैं उनको आप जो है वो गलत वर्ड्स हैं उनको आप क्रॉस आउट कर दें। वी विल गो टू द क्लास 10 द लास्ट द नेक्स्ट ईयर। बेटा यहाँ पे लास्ट और नेक्स्ट में क्वेश्चन है कि या लास्ट आएगा या नेक्स्ट आएगा, ये आपने सोचना है, और जो सही है वो रखना है और जो गलत है उस पर क्रॉस लगाना है। कोई मुझे बताएगा बेटा यहाँ पे क्या आएगा? वी विल गो टू द क्लास 10। हम क्लास 10वीं क्लास में जाए। जी बेटा आप बता दें। सर नेक्स्ट आएगा। नेक्स्ट को हम रखेंगे और लास्ट पे क्रॉस मार देंगे कि लास्ट भाई नहीं आएगा, हम आखिरी साल नहीं जाएंगे, हम अगले साल जो है वो 10वीं क्लास में जाएंगे, और आई होप कि आप लोग जाएंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 2, दे लाइक टू नथिंग बट लिसन टू म्यूजिक। बेटा क्या आएगा? दे लाइक टू नथिंग बट आएगा या दे लाइक टू लिसन टू म्यूजिक आएगा? जी मुनेश बेटा बता दें। सर लेसन आएगा। लिसन टू आएगा। दे लाइक टू लिसन टू म्यूजिक, वो जो है पसंद करते हैं मौसीकी को सुनना। नथिंग बट यहाँ पे नहीं आएगा। अगर बेटा लाइक के साथ टू नहीं आता, लाइक के साथ टू अगर नहीं होता, फिर हमें अगर चूज करना होता तो हम करते दे लाइक नथिंग बट म्यूजिक, फिर हम लिसन टू नहीं लगाते, क्योंकि लाइक के साथ टू आ गया है तो यहाँ पे नथिंग बट नहीं हो सकता और हम लिसन टू लगाएंगे। ये बेटा बातें सारी क्लियर है आपके लिए? यस सर। Everyone is clear about these exercises and the study of structures especially? बेटा हर किसी को Yes. ये बात समझ में आ गई है? जिसका कोई भी सवाल हो तो वो काइंडली हैंड रेज करके मुझसे पूछ सकता है। नो सर। नो सर। अच्छा, नो सर। so beta we are winding up our session here. Thank you. Allah Hafiz. Take care.